वक्त ठंड की दहलीज पर है, लेकिन बुंदेलखंड में सियासी तपिश जरूर शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का बुंदेलखंड मिशन की शुरुआत के बाद से सियासी गर्म हो गई है। एंट्री के बाद भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज न केवल बुंदेलखंड को मथेंगे बल्कि एक दूसरे पर भाषाओं के गोले भी बरसाएंगे। सीएम योगी लगा चुके हैं पूर्वांचल में हंकार, तो अब है बुंदेलखंड के लिए तैयार। सीएम योगी को है पीएम मोदी का सहारा, तो प्रियंका और अखिलेश ने भी किया तेजी का इशारा। राजनीति के धुरंधर भिड़ने को हो रहे हैं बेकरार, और इसीलिए चुनावी अखाड़ा भी हो चुका है तैयार। नजर नजर का फेर होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नजरिया पॉलिटिक्स की। अगर आपका नजरिया सही हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और यूपी के चुनाव में नजरिया पॉलिटिक्स आजमा रही है बीजेपी। आखिर नजरिया पॉलिटिक्स क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 22 के रण से पहले जारी है दल बदल का खेल। चुनावी समर में नेताओं का मन डोल रहा है। आखिर क्या है पाला बदलने का खेल? चोला बदलने से बनेगी बात? कौन किस पर बना रहा है प्रेशर? आखिर कौन बदल रहा है किसका नजरिया? कौन है दल बदल के खेल का मास्टरमाइंड? बीजेपी को भाए सपा नेता आए। कहते हैं राजनीति में जीत के लिए हर दल वो सब हथकंडे अपनाता है जिससे सत्ता हासिल की जा सके, यानी कुर्सी के लिए सब कुछ करेगा। ऐसा ही हथकंडा बीजेपी अपना रही है। जी हां, नजरिया बदलने का खेल। अब आप सोच रहे होंगे आखिर नजरिया और पाला बदलने का क्या संबंध है? तो आपको बता रहे हैं, नजरिया बदलने से किसी भी दल का सब कुछ बदल जाता है। नेताजी आज किसी भी दल में हो, लेकिन अगर उनका नजरिया साफ नहीं है तो आप समझ सकते हैं सब गोलमाल है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा को बड़ा झटका दिया है। सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, रमा निरंजन और नरेंद्र भाटी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव से पहले नेता सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। ऐसे में नेताओं की पहली पसंद बीजेपी बन रही है, क्योंकि उन्हें सत्ता में रहने का सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में सपा के 4 विधान परिषद सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। यूपी के दंगल में चोला बदलने का खेल जारी है। कल तक जो समाजवाद का झंडा ढोते थे, आज वो भगवाधारी हो गए हैं। कल तक बीजेपी के नेताओं को पानी पी पी कर कोसने वाले आज उन्हीं नेताओं के मुरीद हो गए हैं। कल तक जो सुबह शाम साइकिल पर सवार थे, आज वो कमल की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं राजनीति में बदलाव ही परिवर्तन होता है, लेकिन दल बदलू नेताजी को नहीं मालूम जब जनता बदलाव करेगी तो नेताजी पैदल हो जाएंगे, यानी 0 बटा सन्नाटा। ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनाव से पहले चोला बदला जा रहा है। ये बदस्तूर होता रहा है। नेताजी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते भी रहते हैं और उन्हें मजा भी आता है, क्योंकि मजा सत्ता की मलाई खाने का जो है। 4.5 साल तो बनवास झेला, लेकिन चुनाव मौसम में पाला बदलने से शायद बची मलाई चाटने को मिल जाए। इसी नियत से पाला बदलने में नेताजी और भी मजा आ रहा होगा। वरिष्ठ नेता नयन भाटी मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी में काफी वक्त तक आप रहे, काफी सेवाएं दी, बहुत बड़े पदों पर भी रहे। वजह क्या थी नाराजगी की? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी के साथ था। नेताजी का मैंने जीवन पर्यंत पिछले 35 सालों से सम्मान किया, आज भी करता हूँ। तो सर, क्या अखिलेश यादव की लीडरशिप पे या उनकी विचारधारा से? ये विचारों का खेल है राजनीति। अब नेताजी से मेरे विचार मिलते थे, हो सकता है अखिलेश से ना मिल रहे। बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हो गया था। मोदी जी और योगी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा में आना चाहता था, और मैं 1.5 साल पहले ही सपा छोड़ चुका था। आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ेगी, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ेगी, यही सोचकर मैं भाजपा में शामिल हुआ। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है मेरी। और समाजवादी पार्टी
के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन राजनीति में जन भावना का सम्मान करना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए। तो जो जन भावना है आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ में है, आदरणीय मोदी जी के साथ में है, आदरणीय योगी जी के साथ में है, तो जन भावना के दबाव में मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाऊं। भारतीय जनता पार्टी में राम भक्त हूँ और राम पर आस्था रखती हूँ। राम मंदिर हमारा बनने जा रहा है, इसलिए मुझे और जो कार्य विकास के हो रहे हैं, माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य चल रहे हो, मैं विकास के साथ। इसे राजनीति का दुर्भाग्य ही कहेंगे जो जनता की आस्था और उनकी निष्ठा से खिलवाड़ करने वाले नेताओं को महान बना देती है। अब आपको बताते हैं आखिर पाला बदलने से किसका सियासी फायदा हो रहा है और किसका नुकसान, और आखिर क्या है नजरिया बदलने का। 22 के रण से पहले दल बदल की शुरुआत सपा से हुई थी, जब सपा ने सत्ता में बैठे सीतापुर के विधायक को अपने पाले में लिया था। 6 विधायकों को हाथी से उतारकर साइकिल पर बैठा दिया, यानी उन्हें भी शामिल करा दिया। उसके बाद तो ऐसा लगा सपा में बाहर सी आ गई है, हर कोई सपा चलो की बात करने लगा। फिर कोई भी दल के नेता हो, हर कोई साइकिल की सवारी करने को बेचैन हो गया। हालांकि बीजेपी ने इसका पलटवार करते हुए एक के बदले सपा के 2 विधायकों को अपने पाले में लिया, लेकिन उस समय जो नजरिया बदलने का खेल हुआ, इससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और अखिलेश माहिर खिलाड़ी साबित हो रहे थे। लेकिन बीजेपी के रणनीतिक चाणक्य अमित शाह ने एक ऐसा दांव खेला जो सभी राजनीतिक दलों को परेशान कर गया। यानी अमित शाह ने खेला नजरिया बदलने का खेल। अपनी ही पार्टी के हाशिए पर चल रहे पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के ऊपर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। आखिर नजरिया बदलने के खेल में उनका भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं। यूपी के चुनाव की पूरी कमान अमित शाह के हाथ में है, लिहाजा उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बना दिया यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन, और इनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को भी जोड़ दिया। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे इस पाला बदलने वाले खेल या फिर नजरिया बदलने के खेल के मास्टरमाइंड। लक्ष्मीकांत वाजपेयी परिचय के मोहताज नहीं है। बीजेपी को 2017 में सत्ता में लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन सत्ता मिलने के बाद बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। लेकिन कुलीन ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आखिरकार बीजेपी की रणनीति में फिर से सक्रिय करना पड़ ही गया। सवाल नजरिया बदलने का भी और सवाल ब्राह्मण चेहरे का भी था, इसलिए अमित शाह ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पाले में गेंद डाली और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी। अब देखने वाली बात होगी नजरिया बदलने से बात बनेगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती 19 नवंबर को है और पीएम मोदी बुंदेलखंड 19 तारीख को आ रहे हैं और झांसी में एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड वासियों को देने जा रहे हैं। दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग हैं हम,
मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी में बुधवार से भव्य समारोह आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा पर्व के रूप में मनाए जा रहे समारोह का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को किया। 3 दिन चलने वाले इस समारोह में 19 नवंबर को पीएम मोदी और रक्षा मंत्री दोनों शामिल होंगे। झांसी किले के पास मुक्ताकाशी मंच से समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सेना के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और क्या कार्यक्रम है और मोदी क्या सौगात देने वाले हैं, बताएंगे इलेक्शन नून से हमारी सहयोगी अक्षया पाठक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक और बात करेंगे मोदी के 19 नवंबर को 5 घंटे झांसी में रहने की। दतिया भी जाएंगे मोदी वहां से और वापसी पर झांसी के जोखन बाग गुरुद्वारा में मत्था भी टेकेंगे। पीएम से पहले रक्षा मंत्री पहुंचेंगे और पीएम को रिसीव करेंगे और समारोह स्थल पर ले जाएंगे। इससे पहले महोबा में प्रधानमंत्री मोदी 9,000 करोड़ रुपए से तैयार अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलों को सौंपेंगे। इस परियोजना से महोबा के अलावा हमीरपुर और बांदा के करीब 250 गांव के 4 लाख किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को फिर उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम 6,250 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अपने इस दौरे में पीएम पानी की कमी की समस्या को दूर करने और किसानों की बहुत जरूरी राहत देने के लिए महोबा में परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को झांसी पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला ही बोला। पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। उस कार्यक्रम का यहाँ पर उस दिन भोज पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड, यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सब के सामने एक उदाहरण है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, यानी यहाँ पर पेयजल का इतना अभाव था कि लोग पलायन करते थे, बड़े पैमाने पर पलायन होता था। लेकिन हमारा प्रयास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के बुंदेलखंड के हर गांव में मार्च 2022 तक शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल हुआ है। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को ही 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे और झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके ठीक समानांतर कांग्रेस महासचिव, जो कि इस समय फुल फॉर्म में है, ने भी बुंदेलखंड में दस्तक दी है और चित्रकूट जिले से चुनावी आगाज किया है। चित्रकूट पहुंची प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के माध्यम से महिलाओं और छात्राओं की नब्ज टटोली। बुंदेलखंड के झांसी और महोबा से बीजेपी और चित्रकूट से कांग्रेस के चुनावी आगाज के बाद बुंदेलखंड का सियासी माहौल अचानक गर्मा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश, जो कि बीते दिनों बुंदेलखंड की सीमा जालौन तक यात्रा लेकर आए थे, अब वो भी जल्द ही बुंदेलखंड में धमाकेदार एंट्री कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ये बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में, खास फोन नीचे करो, फोन किसका है, उसे बदलने की जरूरत है। और ये सब तब बदलेगा जब महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी और पूरी तरह से भागीदार बनेंगी। मेरी आस्था, मेरी अपनी आस्था है, इसकी परिभाषा कोई और मेरे लिए कर नहीं सकता।
ये मेरी आस्था है, वो उनकी निजी सोच होगी, वो अपनी जगह है, मेरी आस्था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी वजह से प्रधानमंत्री महज 3 दिनों के अंतराल पर लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान लगभग 5:15 बजे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम झांसी में 17 से 19 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपकरणों को 19 नवंबर को सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। इनमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वायुसेना प्रमुख को ड्रोन यानी UAV, थल सेना अध्यक्ष को और नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट नौसेना अध्यक्ष को सौंपेंगे। इसके साथ ही 400 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री एनसीसी के तीनों विंगों के लिए एनसीसी कैडेटों के लिए सिमुलेशन परीक्षण प्रशिक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। कुल मिलाकर जल्द ही बुंदेलखंड में सियासी पार्टियों का घमासान होने जा रहा है। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड यूपी की सियासत में काफी अहमियत रखता है। यहाँ के 7 जिलों की 2 दर्जन के करीब विधानसभाओं में सपा, बसपा और बीजेपी सभी का अधिकार रहा है और सभी प्रमुख दल इन 7 जिलों में एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई चूक नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि मोदी की सौगात और प्रियंका का महिला कार्ड अपनी अपनी पार्टियों को कितना लाभ पहुंचा पाती हैं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। पुष्कर सिंह धामी लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सेतु पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा पाठ की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजरंग बली की आरती करने के बाद प्रसार वितरण किया और के न्यूज के संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। वो आपको सुनाते हैं। नहीं, कुछ हमारे पहले से यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यक्रम लगे हुए हैं पर्वतीय महापरिषद के लोगों के, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के यहाँ पर कार्यक्रम है और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी भेंट करने का कार्यक्रम है। उनसे भी कुछ बातों पर, क्योंकि पहले विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ बैठे। हाँ, पुराने समय के, चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ तो सभी से लखनऊ पहली बार आया हूँ मुख्य सेवक के रूप में काम करने के बाद, तो सभी से भेंट करूँगा। आपने सुना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि लखनऊ से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जो उनके साथ छात्र संघ में लोग रह चुके हैं, उनके साथ यादें जुड़ी चुकी हैं। वो हनुमान सेतु का दर्शन करने के बाद अब ये देखिए आप जा रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं जिस तरीके से हनुमान सेतु पर पहुंचे और यहाँ पर पूजा अर्चना किया, इन्होंने गणेश भगवान के मंदिर की पूजा अर्चना की, हनुमान मंदिर पे पहुंचे और हनुमान जी का इन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद ये आरती की और आरती करने के बाद ये जो वस्त्र है हनुमान जी का जो ये लेकर के आए थे और उन्होंने हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाया। तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ से उनकी यादें, पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। कैमरामैन राजेश के साथ प्रवीण कुमार पांडे, के न्यूज, लखनऊ। तो चुनावी अखाड़ा में आज फिलहाल इतना ही। कल 9:30 बजे फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही सियासत से जुड़ी ताजा और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।